हर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका पहला प्रश्न। दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जो 1 रुपये है वो 100 पैसे के बराबर होता है। ये तो आपने स्टडी किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर अब कुछ हम विपरीत पूछेंगे। यहाँ पर पैसे दे रखे हैं और रुपए में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है ना। अब छोटी चीज से उसको बड़े में कन्वर्ट करना है। वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है ना, बस उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है 1 रुपये आपको पता 100 पैसे के बराबर है, तो मैं इसको राइट लेफ्ट कर सकता हूँ। तो 100 पैसे क्या 1 रुपये के बराबर है, एक ही बात है। तो 1 पैसा कितने के बराबर हुआ, ठीक है। तो मैं 1 गुना 100 कर लूंगा बराबर 1 रुपये, और 1 पैसे में जो 100 मल्टीप्लाई था उधर आके डिवाइड हो जाता है, आपने रूल पढ़े हुए हैं। तो 1 पैसा हुआ 1/100 रुपये के बराबर। गॉट इट, समझ गए बात। यही फैक्टर हम इन प्रश्न में यूज करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं अपना ये क्वेश्चन। पहले पार्ट में क्या दे रखा है 7 पैसे। तो 7 पैसे किसके बराबर हुए, हम क्या करेंगे 1 पैसा 1/100 रुपये के बराबर होता है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ। तो 7 पैसे हो गए 7/100, ठीक है। नीचे 100 आ गए, नीचे 2 जीरो हैं, तो आप ऊपर डेसिमल कहां पर लगाओगे। तो आप काउंट करो 7 एक अंक है तो दूसरा अंक नहीं है, तो 0 दूसरा काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, तो यहां पर आ गया 0.07। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट पार्ट इसका हम यूज करते हैं। 7 रुपये 7 पैसे कितने रुपए के बराबर है। रुपए तो रुपए में लिखेंगे 7, बट जो पैसे हैं उनको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रुपीज में। तो 7 पैसे आपको पता 7/100 आपने पिछले पार्ट में किया था इसको, ठीक है। तो हमारे पास आता है 7 प्लस 0.07। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.07। इस तरह से ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब थर्ड पार्ट में देखिए 77 रुपये 77 पैसे। रुपए तो रुपए में रखेंगे, बट पैसे को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रुपीज में। तो 77 पैसे हैं तो 1 पैसा 1/100 रुपये के बराबर होता है। तो हम बटा क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। वही बात है 2 जीरो नीचे हैं तो डेसिमल 2 अंक के बाद लगेगा। तो 7 के बाद दूसरे 7 के बाद डेसिमल लगेगा। तो 0.077 यहाँ पर सेकंड टर्म आ गई। दोनों का हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 77.77। तो ये हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर पार्ट 4 और 5 भी यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। आपने इनको देखना है, समझना है, अपने टीचर की भी हेल्प लेनी है और इनको अपने कॉपी पे भी सॉल्व करना है। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर और 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो चलो देखते हैं इनके कन्वर्जन जो फैक्टर है वो क्या बनते हैं। हम पहले फैक्टर यूज करेंगे, हमने इनके जो रूल होते हैं वो यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मालूम है, आपने क्या पढ़ा हुआ है इसके बारे में। पहले आपको पता है 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो राइट लेफ्ट कर ले 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, आपको पता है। तो 1 सेंटीमीटर के लिए आप 100 को यहाँ डिवाइड कर देंगे दूसरी तरफ, तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है 1/100 मीटर के बराबर। जी हाँ, यही कन्वर्जन फैक्टर है। यही फैक्टर आप यहाँ पर यूज करेंगे। किसी भी आप छोटी यूनिट वाले को बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, वैल्यू सेम रहती है, मान नहीं बदलता है, सिर्फ इसकी इकाई यूनिट जो होती है ये बदल जाती है, ठीक है। तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका पहला पार्ट 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर के बराबर। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100 मीटर। डेसिमल में कन्वर्ट करना आपने सीखा हुआ है, ठीक है ना। आप 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो पहला अंक 5 है, दूसरा अंक नहीं है तो 0 लगा ली, और उसके बाद हमने डेसिमल लगा लिया और आपके पास आंसर आ चुका है। अगले पार्ट में हमने जो कन्वर्जन फैक्टर है वो क्या है, किलोमीटर वाला करना है। तो 1 सेंटीमीटर तो आपको पता है 1/100 मीटर के बराबर होता है, बट यहाँ पर आ गया किलोमीटर। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हुए, 1/1000। 3 जीरो और ऐड हो जाएंगी, 2 जीरो पहले ही थी मीटर की, 3 जीरो किलोमीटर की आ गई। तो हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर आ गया 1 सेंटीमीटर बराबर है 1/1 लाख। ओके, तो इस तरह से हम क्या करें, 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर बराबर है 5/1 लाख, ठीक है। तो कितने जीरो होते हैं 1 लाख में, 5 जीरो होते हैं। तो 5 अंक छोड़ के आपने डेसिमल लगा देना है। तो 5 अंक एक ही अंक है, बाकी 4 अंक के लिए आप 4 जीरो लगा लेंगे। इस तरह से 5 अंक पूरे हो चुके हैं, डेसिमल लगा देंगे और आपके पास आंसर आ चुका है। सेंटीमीटर को आपने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ओके।
इसी तरह से आपके पास आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या बनता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर एक ही बात है, तो 1 मिलीमीटर हो गया 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। जी हाँ, ये कन्वर्जन फैक्टर आपने यूज करना है आगे, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पर प्रश्न मैंने सॉल्व किए हुए हैं इसके, ठीक है ना। मिलीमीटर के सेंटीमीटर में भी है, इसी तरह से मीटर में भी है और किलोमीटर में भी है, ठीक है ना। मीटर के केस में क्या हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। और किलोमीटर के केस में कितनी है, 3 जीरो और बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास एक कन्वर्जन आप कर सकते हैं। इसको आपने एज अ होमवर्क करना है, अपने टीचर की भी हेल्प लेनी है, ठीक है ना। और इसको अपने कॉपी के ऊपर भी सॉल्व करना है। यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखनी है, ये जो कन्वर्जन फैक्टर हम यूज करें ना, ये छोटी चीज को, ठीक है ना, बड़ी यूनिट में दिखाने के लिए यूज करें। वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी इन चीजों की। ये चीज मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। सिर्फ व्यक्त करने का हमारा तरीका बदल रहा है। हम छोटी इकाई की जगह बड़ी इकाई यूज करें, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर किलोग्राम दे रखे हैं, ठीक है ना, जिसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम एक ही बात होगी। और इस तरह से 1 ग्राम हो जाता है 1/1000 किलोग्राम के बराबर, ठीक है ना। ये देखिए, ग्राम एक छोटी इकाई है और किलोग्राम एक बड़ी इकाई है, ठीक है ना। समझ रहे इस बात को, ठीक है। वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है, सिर्फ इकाई चेंज हो रही है, यहाँ पे यूनिट चेंज हो रही है एक, ठीक है। तो हम चलते हैं इनके प्रश्न की ओर, ठीक है ना। इनके जो प्रश्न हमारे पास ये दे रखे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो हमने पहले 200 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 1000 का है, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। नीचे 3 जीरो हैं, तो 3 अंक छोड़ के आप डेसिमल लगा दीजिए। तीसरा अंक हमारा लेफ्ट टू राइट आ रहा है, ठीक है ना। और 2 आ रहा है, तो 2 के आगे हमारा डेसिमल लग जाएगा। 0.2 किलोग्राम हमारे पास आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट में कितना है, 3470 ग्राम है, ठीक है। किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 3 जीरो डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर के आपने 3 अंक छोड़ने हैं। तो राइट से 3 अंक देख लीजिए, 0744 के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा, ठीक है ना। तो 3.470 इसका आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व करके दे रखा है, ठीक है ना। ऑलरेडी किलोग्राम में है, दूसरे को आपने भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और दोनों को जोड़ करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए, ठीक है। जैसे 20.03 है, ठीक है। देखो डेसिमल से जो हमारे लेफ्ट में आते हैं, ठीक है ना, वो इकाई, दहाई, आपने स्टडी किया है, आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था। और जो हमारे राइट की तरफ आते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, दशांश, शतांश, ठीक है ना, हजारवां। ये वाले हम इस तरह से इनको डिवीजन करके लिखेंगे, मतलब इनको अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो कैसे इनका विस्तारित रूप हम लिखेंगे, ठीक है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा इसका पहला पार्ट का आंसर, आपके पास है 20.03, ठीक है ना। तो देखो 22 क्या है, दहाई की प्लेस पर है, तो दहाई का मतलब 10 से हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। और 0 इकाई के ऊपर है, हम इकाई मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप प्लस लगा ले, 0 गुणा, देखो डेसिमल के पास 0 है, ये हमारे पास किसके पास, दशांश के पास आता है। दशांश मतलब 1/10, तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाकी जो 3 है वो आता है शतांश के ऊपर। शतांश के केस में जो वैल्यू होती है 1/100 होती है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1/100। ओके, क्लियर है। तो इसी तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आपको इसके सभी पार्ट सॉल्व करके दिए हुए हैं। इनका एक ही आपने फॉर्मूला आपने याद रखना है। इकाई का अंक है उसको 1 से गुणा करना है, दहाई के अंक को 10 से गुणा करना है, और जो सैकड़ा का अंक है उसको अपने 1000 से गुणा करना है, ठीक है ना। उसी तरह से जो दशांश है उसको 1/10 से गुणा करना है, जो शतांश है उसको 1/100 से गुणा करना है, और जो हमारे पास हजारवां हिस्सा आएगा, ठीक है, डेसिमल के बाद जो तीसरा नंबर होगा उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से आपने बाकी को जोड़ देना है, उससे हर अंक के बाद आपने प्लस का साइन लगाना है, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे रखी है, आपने इनको देखना है, टीचर की हेल्प जरूर लेनी है, और इस वर्कशीट में भी दिए होंगे ये प्रश्न, आपने सॉल्व करना है और अपनी कॉपी पे भी इनको करना है। ओके, अब हमारे पास जो लास्ट प्रश्न आता है, ठीक है ना, आज की वीडियो का, वो है दशमलव संख्या दे रखे हैं, 2 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, ठीक है। प्लेस वैल्यू कैसे बताते हैं कि जो 2 अंक है वो कहां पर है, ठीक है ना, कौन सी पोजीशन पर है। इकाई पर है तो हम लिख देंगे उसको, ठीक है ना, ये इकाई के अंक पर है, दाई पर है तो दाई का अंक लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न तो आपने छोटी कक्षाओं में भी सॉल्व किए होंगे। चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 2.56 है
तो 2 कहाँ पर है, वंस पर है, इकाई के अंक पर है, तो हम इसको बोलेंगे स्थानीय मान इसका क्या इकाई है। सेकंड पार्ट में 21.37 है, तो 2 कहाँ दाई के स्थान पर, तो हम बोलेंगे दाई का प्लेस है इसका, टेंस है इसका, ठीक है ना। इसी तरह से 2 यहाँ पे डेसिमल के बाद आता है, तो हम बोलेंगे क्या दशांश पर आ रहा है या टेंथ पार्ट पर आ रहा है। 2 अगर डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है राइट पर, तो हम बोलेंगे इसको शतांश है, ये 100th प्लेस है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर तीसरे पे आए तो 1000th प्लेस हो गया इसका। तो इस तरह से ये प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। आपने इसको देखना है, टीचर की हेल्प भी लेनी है और वर्कशीट में भी इसको करना है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।